वेलकम टू एक्सीलेंस फैमिली। सो माय नेम इज प्रार्थना एंड आज के इस लेसन में आप सीखने वाले हो कि 9th इंग्लिश एनसीईआरटी में सबसे फर्स्ट पोयम वो बिहीव की है और जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन, है ना। इस पोयम को गाइस हम लोग आज अच्छे से स्टडी करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ हमारे इस चैनल पर एंड शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। अब चैप्टर का नाम है द रोड नॉट टेकन, है ना। तो वैसे ये एक पोयम है और इसको लिखने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोयम को लिखा है और बाय द वे ये एक अमेरिकन पोएट हैं, है ना। तो सबसे पहले टाइटल समझने की कोशिश करते हैं गाइस कि टाइटल क्या हो सकता है। इस पोयम का टाइटल क्या है? द रोड नॉट टेकन, मतलब कि एक रास्ता, एक रोड जो कवि ने नहीं लिया। तो पोएट यहाँ पर क्या है, थोड़ा नेगेटिव सेंस में बोलते हैं। वो ऐसे बोलते हैं कि दो रोड जा रहे हैं, एक जंगल होता है जिसमें दो रोड जा रहे हैं और यहाँ पर पोएट खड़े हैं और वो क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मैं किस वे जाऊं, मैं इस वे जाऊं या मैं इस वे जाऊं। तो एक घना जंगल होता है जिसमें ऐसे कवि खड़े हैं बाहर, सोच रहे हैं कि मुझे कौन सा रोड लेना चाहिए। तो बेसिकली गाइस ये जो पोयम है ना, ये पोयम ये बताती है और आई मीन इसमें जो हमारे पोएट है जिसका नाम जिनका नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो ये बताते हैं इस पोयम में कि हमारी लाइफ में बहुत सारी चॉइस होती है। आई मीन हर एक मोड़ पर हमें डिसीजन लेना पड़ता है। तो इसी डिसीजन के बारे में यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने डिस्कशन किया है। तो गाइस सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी थीम क्या है और थीम के बेसिस पर हम इस पोयम को लर्न करते हैं। तो आइए गाइस बढ़ते हैं हमारी पोयम की ओर। तो थीम क्या बोलती है इसको पढ़ते हैं पहले अच्छे से ताकि आपको समझ आ जाए, है ना। तो दिस वेल नोन पोयम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये पोयम बहुत ही वेल नोन को हम कह सकते हैं पॉपुलर या फिर फेमस। तो ये जो पोयम है बहुत ही वेल नोन है, सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इसको, इस पोयम को। और ये पोयम बताती है किसके बारे में, मेकिंग चॉइसेस, मतलब हमारी लाइफ में हम किसको चुनते हैं, हमारी चॉइसेस क्या होती हैं इसके बारे में। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और वो जो चॉइस होती है, जो हम चुनाव करते हैं जिस भी चीज़ का या जिस भी डायरेक्शन का, तो वो हमारी लाइफ को एक शेप देती है, एक आकार या एक नया रूप देती है। या फिर यहाँ इस पोयम में हम ये कहेंगे कि हमारी लाइफ में हमारी चॉइस हमें क्या करती है, डायरेक्ट करती है, हमें डायरेक्शन बताती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट है who writes simply, जो लिखते हैं बहुत ही सरल, मतलब कि जो आसानी से सबको समझ आ जाए। बट इंसाइटफुली, इंसाइट का मतलब होता है गहरी पहुंच या फिर डीप नॉलेज, है ना। तो बट लेकिन उनकी पोयम सिंपल तो होती है लेकिन है ना वो बहुत ही डीप नॉलेज हमें देती है। जैसे अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, है ना। तो जितने भी हमारे कॉमन एक्सपीरियंसेस, कॉमन का यहाँ मतलब है हमारी डेली लाइफ में जो हम रोज काम करते हैं, हमारी जो दिनचर्या होती है, जो हमारा रूटीन होता है वैसे। एंड ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, और कॉमन साधारण से ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस के बारे में भी ये पोयम हमें बताती है। तो गाइज ये तो हमारी थीम थी। अब पढ़ते हैं पोयम को, है ना। पोयम का सबसे फर्स्ट स्टेंजा हमें क्या कहता है, पहले इसको समझते हैं। क्या बोला इस पोयम ने गाइज हमें कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड। टू रोड्स डाइवर्ज का मतलब होता है सेपरेट या फिर अलग से। द टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। येलो वुड यहाँ पर इसका मतलब है वुड, वैसे लकड़ी भी होती है, येलो होता है, बट येलो वुड का मीनिंग यहाँ पर है एक घना जंगल जो है ना पीला पड़ गया है। अच्छा, यहाँ पर जो सीजन है ना वो ऑटम सीजन बताया गया है क्योंकि ऑटम के सीजन में ही पत्तियां क्या पड़ जाती है, पीली पड़ जाती है और खिलने लगती है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या बताया कि टू रोड्स, जो अलग अलग रोड बताए गए, डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth, है ना। अब यहाँ पर दो रोड हैं,
जो सेपरेट हैं, अलग अलग है। एक घना जंगल है जिसमें 2 रोड निकलते हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कवि ऐसा कहते हैं कि आप किसी भी रोड पर एक साथ नहीं चल सकते, मतलब दोनों रोड पर आप एक साथ जर्नी नहीं कर सकते हैं। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, जैसे कि एक जो कवि है यहाँ पर एक ट्रेवलर है, एक मुसाफिर है जो है ना लंबे टाइम से उस घने जंगल के बाहर ही खड़ा है और सोच रहा है कि मुझे कौन सा वाला रास्ता लेना चाहिए। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और वो ऐसा नीचे देखते हुए सोचते हैं कि ऐसा विचार करते हैं कि मुझे कौन से रोड पर चलना चाहिए। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं, बट ये जो पोयम है ना ये अपनी अपनी लाइफ पर बेस्ड होती है। इसमें क्या होगा कि आप क्या करोगे, इस पोयम में सभी अपने अपने हिसाब से इसको समझते हैं, क्योंकि ये पोयम अंडरस्टैंडिंग वाली है, क्योंकि यहाँ पर कवि ने अपनी सारी फीलिंग्स को और लाइफ की जो जर्नी होती है जिसमें आपको डिसीजन लेना पड़ता है उसके बारे में कवि ने यहाँ पर बताया है ना। तो कवि भी एक ट्रेवलर है जो लंबे टाइम से उस फॉरेस्ट के बाहर खड़ा हुआ है। एंड लुक्ड वन एज फार एज आई कुड, मतलब जितना वो सोच सकते थे उन्होंने सोचा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, आई मीन मुझे किस रोड पर चलना चाहिए। टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ का यहाँ मतलब है जंगली झाड़ियाँ जो फॉरेस्ट में होती हैं। तो कवि क्या करता है कि दूर से देखता है कि 2 रोड जा रहे हैं और लंबे टाइम से वहाँ पर कवि खड़ा है और सोच रहा है कि मुझे कौन से रोड पर आगे बढ़ना चाहिए। और आगे जितनी दूरी पर देखा जा रहा है तो जंगली झाड़ियाँ नज़र आती हैं, है ना, बशेस वगैरह नज़र आते हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा में हमने सीखा। फिर सेकंड में कवि आगे क्या बात करते हैं, सेकंड में कवि कहते हैं कि then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as far that the passing there had warned them really about the same, है ना। तो then took the other, इसके बाद कवि ने क्या लिया, दूसरा वाला रास्ता लिया, मतलब दूसरे वाले रास्ते के बारे में वो सोचने लगे। just as fair, जो थोड़ा बहुत सही भी लगता था। फेयर को बोलते हैं एक तो न्याय, गोरा होना, है ना, और उचित होना, फेयर के मीनिंग्स होते हैं। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और हो सकता है शायद, परहैप्स का मतलब होता है शायद, क्लेम को बोलते हैं अधिकार या फिर दावा करना, है ना। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, तो कवि क्या करते हैं, अनादर रोड के बारे में भी सोचते हैं कि दूसरा रोड कैसा है, उस पर भी थोड़ा विचार करते हैं कवि। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वियर, हो सकता है कवि जिस रोड के बारे में सोच रहे हैं वो थोड़ा ग्रेसी हो, घास वाला हो, है ना, एंड वॉन्टेड वियर, कुछ ऐसे मीनिंग्स हैं जिनका ग्लोसरी में मीनिंग दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, वॉन्टेड वियर का मतलब ऐसे पहनना होता है, बट एक्चुअल में मीनिंग पोयम के अकॉर्डिंग है। जैसे ग्रासी मतलब तो जहाँ घास होती है ना। अब यहाँ पर पहले ग्लोसरी आप गाइस देख लीजिए, हो सकता है कि ग्लोसरी में से कुछ पॉइंट आप नोट कर लो। जैसे डाइवर्स का मतलब आपने ऊपर सीख लिया, सेपरेटेड एंड टुक अ डिफरेंट डायरेक्शंस, सेपरेट आई मीन अलग अलग होना, अलग अलग डायरेक्शंस आ जाना। अंडरग्रोथ यहाँ पर आया है तो उसका मतलब क्या है, डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बशेस। अंडरग्रोथ यहाँ पर फॉरेस्ट को बताता है जिसमें प्लांट्स एंड बशेस क्या होती हैं, बढ़ती रहती है, झाड़ियाँ वगैरह उगती रहती हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि फॉरेस्ट में तो ऐसा ही होता है। वांटेड वियर जो अभी हमारे स्टेंजा में आया, ये क्या कहता है, हैड नॉट बीन यूज्ड, एक ऐसा वे जिसको इस्तेमाल किया ही नहीं गया, एक ऐसा रास्ता जिस पर कोई गया ही नहीं। हैंस का यहाँ पर मीनिंग है हियर इन द फ्यूचर, ये बताएगा फ्यूचर को, है ना। तो ये 4 वर्ड्स कुछ ऐसे ग्लोसरी में गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग पोयम में इसका मतलब होगा। तो जैसे हमने ये पढ़ा कि बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वियर, तो कवि जिस दूसरे रास्ते के बारे में सोच रहे हैं तो वो रास्ता थोड़ा ग्रेसी है, आई मीन उस पर अभी कोई चला नहीं है, गद्दीदार वाला है। एंड वांटेड वियर मतलब कोई रास्ता जो अभी किसी ने चूज ही नहीं किया। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर मतलब हो सकता है कि उस रोड पर कोई निकला ही नहीं हो, उस रास्ते पे कोई गया ही ना हो। हैड वॉर्न दैम
रियली अबाउट द सेम। इसी के बारे में कवि यहाँ पर बात करते हैं कि दोनों रोड दिखने में तो सेम है, बट मुझे जाना किस पर है, ये कवि डिसीजन लेते हैं, है ना। और जब कवि देखते हैं ना कि मुझे सेकेंड रोड चूज करना चाहिए, तो पहले दोनों रोड में से वो देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा रास्ता है जो ग्रासी है, जिसपे कोई चला नहीं है। आई मीन लाइफ का कोई भी डिसीजन जिसमें सारे लोग एक साथ नहीं जा रहे, मतलब ऐसे रोड है यहाँ पर, वो रोड में एक तरफ तो बहुत सारे लोग चले हैं, आई मीन कॉमन वे था, एंड एक ऐसा रास्ता जिसमें बहुत सारी झाड़ियां लगी थी, उसमें बहुत सारे रास्ता भी थोड़ा सही नहीं था, तो कवि ने ऐसा वाला रास्ता चूज कर लिया, उस वाले वे पे वो चला गया। थर्ड स्टेंजा में गाइस क्या बोला वो देखते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, अब सुबह हो गई है, इक्वली मतलब बराबर, ले मतलब होना, ले का मतलब होता है रखना, है ना। तो अब सुबह हो गई, कवि को वहां जंगल के बाहर खड़े हुए। एंड इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ट्रोडन को बोलते हैं क्रश, कुचला हुआ, है ना। इन लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रोडन ब्लैक, अब कवि जिस रास्ते की बात करते हैं जिसपे कोई चला नहीं है, वो बहुत ही ग्रासी है एंड वांटेड व्यूअर है ना। तो उस पर कोई भी लीव्स खिरी हुई नहीं होंगी, क्योंकि वहां पर ज्यादा हलचल नहीं होती, ज्यादा मूवमेंट नहीं होता, है ना। और वहां की पत्तियां भी क्रश वगैरह नहीं होंगी। क्योंकि अच्छा जिस रास्ते पे लोग चलते हैं तो वहां पर पत्तियां अगर नीचे गिरी होती है तो वो क्रश हो जाती है, अपने आप बिखर जाती है, टूट फूट जाती है। बट ऐसा रास्ता जिसमें कवि अभी बात करते हैं ना, उस रास्ते पे अभी कोई चला ही नहीं। I'm sorry. Oh, I kept the first for another day, है ना। तो फिर कवि क्या कहते हैं कि अनादर डे की बात करते हैं वो, कि यहाँ पर फिर और भी वो सोच सके कि आगे क्या करना चाहिए। Yet knowing, उन्हें हालांकि पता था कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि उन्हें किस रोड को लीड करना चाहिए, किस रोड पर उन्हें चलना चाहिए। आई डाउट इट, उन्हें डाउट भी होता है कि इफ आई शुड एवर कम बैक, एवर का मतलब होता है एक तो हमेशा और एक और होता है कभी। तो आई डाउट इट, कवि को ऐसा डाउट होता है कि वो फिर से उस पुराने वाले रोड पर जा पाए या नहीं जा पाए। जैसे कि यहाँ पर दो रोड हैं और मान लीजिए पोएट ने ये वाला रोड चूज किया जो बहुत ही क्या था, ग्रासी था और वांटेड वेयर था, अभी कोई चला ही नहीं इस रोड पर। तो कवि क्या करते हैं, कवि ऐसे बीच में ही खड़े रहते हैं और ऐसा सोचते हैं कि अगर मैंने ये वाला रास्ता चूज कर लिया है तो फिर मैं इस रास्ते पर हो सके कि शायद ही आऊं, क्योंकि कवि ने अगर ये वाला रास्ता चूज कर लिया है जो बहुत ही डिफिकल्टी वाला था, है ना, जिस पर अभी कोई चला ही नहीं, तो ये रास्ता थोड़ा नया भी था, है ना। तो सारे लोग इस रास्ते की ओर चल रहे थे, तो कवि ने डिसीजन लिया कि सब जा रहे, मैं वहां नहीं जाऊं, मैं कुछ अलग करूं। तो कवि अलग रास्ते पे चले गए। तो कवि क्या करते हैं, उस फर्स्ट वाले रोड के लिए ऐसा बोलते हैं कि नहीं, अब मैं यहाँ हो सकता है, मुझे शक है कि शायद ही मैं आ पाऊं, शायद ही मैं इस फर्स्ट वाले रोड पर आ पाऊं, क्योंकि अगर मैंने ये वाला रास्ता चूज कर लिया है तो फिर तो मुझे हमेशा इस पर ही चलना है। फिर आगे जाके हो सकता है कि ये रोड भी दो जगहों पे, मतलब दो सिचुएशंस में डाइवर्ज हो जाए, है ना। फिर यहाँ आके फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे कौन सा वे चूज करना है ना। तो कवि ने यहाँ पर इस थर्ड स्टेंजा में यही बात की है। फिर फोर्थ में कवि क्या कहते हैं वो देखते हैं। I shall be telling these with a sigh, sigh का मतलब होता है आह भरना, यानी डीप ब्रीथ, है ना। Somewhere edges and edges, यहाँ पर edges and edges बता रहा है टाइम को, हैंस ने ये बताया है फ्यूचर के बारे में। Two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by, less को बोलते हैं कम, and that has made all the difference, है ना। तो लास्ट वाले स्टेंजा में रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहते हैं कि I shall be telling this with a sigh, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा with a sigh, with deep breath, somewhere edges and edges hands, मतलब इसके लिए मुझे काफी समय भी लग सकता है, हो सकता है कि मैंने अभी जो रोड चूज किया है उसमें मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचने में मुझे वक्त लगे,
है ना। तो एजेस एंड एजेस, हो सकता है फ्यूचर में मैंने जो रोड अभी प्रेजेंट में चूज किया है तो फ्यूचर में आते आते हो सकता है मुझे उसमें टाइम लग जाए उस रोड को पार करने में। तो यहाँ पर रोड वाला सेंस नहीं है, यहाँ पर ऐसा सेंस है कि लाइफ में हम जो भी डिसीजन ले लेते हैं उसमें हमें आगे बढ़ना होता है। अगर वो डिसीजन हमने अच्छे से लिया है तो हो सकता है इन फ्यूचर हमें उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम भी लग जाए, बट हमें उससे घबराना नहीं है। तो कभी भी यहाँ पर यही कहते हैं कि मैंने जो रोड चूज किया है हो सकता है उसमें काफ़ी टाइम लगे, एजेस एंड एजेस हो जाए। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, वही बात हो गई है, दो रोड्स निकलते हैं जो डाइवर्स्ड है, जो सेपरेट है। एंड इन अ वुड, वुड को यहाँ बोलेंगे फॉरेस्ट। एंड आई, और मैं तो जर्नी कर ही रहा हूँ क्योंकि मैंने तो एक रोड को चूज कर ही लिया है। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैंने ना ऐसा वाला रास्ता लिया। टेक होता है हमारी टेक हमारी वर्ब होती है और V1 होती है, एंड टुक हमारी सेकेंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म हमारी टेकन होती है ना गाइस। तो यहाँ पर क्या बोला गया, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मतलब मैंने है ना एक ऐसा वाला रास्ता, एक ऐसा रोड चूज किया जिसपे बहुत ही कम लोग चले, मतलब जो बहुत ही कम इस्तेमाल हुआ। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस, और मेरी लाइफ में जो मैंने अभी चॉइस की ना मतलब जो मैंने अभी रास्ता चूज किया उस रास्ते ने ही मेरी लाइफ में बहुत सारे डिफरेंसेस को बनाया, है ना। तो गाइज ये तो पोयम थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के थ्रू लिखी हुई, और इस पोयम से हमें गाइज एक ही मैसेज मिलता है, वो क्या है कि हमें हमारी लाइफ में जो भी डिसीजन लेना है, मतलब लाइफ के हर एक मोड़ पर हमें डिसीजन लेना पड़ता है, और हम वहाँ पर सोचते भी हैं कि मुझे ये करना चाहिए या मुझे वो करना चाहिए। तो पोएट ने यहाँ पर यही बात की है कि जिस भी रोड को आप तय करो, यानी अपनी लाइफ में जो भी आप डिसीजन लो वो डिसीजन कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, है ना। और हो सकता है आपको लंबा वक्त भी लग जाए उस रास्ते पर चलते चलते, बट एक दिन आपको उस रास्ते पर जिस पे आप चले हो तो उस पे आपको प्राउड फील जरूर होगा। तो ये थी हमारी पोयम गाइस, द रोड नॉट टैकन, एक रास्ता जो नहीं लिया, जो कवि ने नहीं लिया। कवि ने कौन सा रास्ता नहीं लिया, जिस पर बहुत सारे लोग चले थे, और कवि ने वही रास्ता चूज किया जो बहुत ही अलग था, स्ट्रेंज था, और उस पर कोई भी नहीं चला था, I mean कम लोग चले थे, है ना। तो गाइज ये तो था आपका लेसन। अच्छा, इसमें राइम्स भी होते हैं। राइम्स वो होते हैं, राइमिंग वर्ड्स आपने सुने होंगे कि जिनका साउंड क्या आ जाए, सेम आ जाए। जैसे हर एक स्टेंजा में राइम्स छुपे हुए हैं। जैसे हम गाइज फर्स्ट स्टेंजा की अगर बात करें तो उसमें राइम्स क्या हो सकता है, जैसे वुड, वुड यहाँ पे एक राइम है तो उसको हमने दे दिया जैसे ए, और बोथ भी एक राइम है, इसको हमने दे दिया बी। स्टूड, वुड और स्टूड साउंड एक जैसा है तो ये भी राइम है, इसको हमने दे दिया ए। एंड कुड, कुड भी क्या है, एक राइम है, मतलब इनका साउंड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसको भी हमने दे दिया ए, क्योंकि ये सारे सिमिलर है। और अंडर ग्रोथ, बोथ एंड अंडर ग्रोथ, तो दोनों के जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम आ रहे हैं, साउंड सेम आ रहा है, तो इसे हमने दे दिया बी। तो उस तरीके से ये राइम बन गई ए बी डबल ए और बी, इस तरीके से। तो गाइस मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लेसन आपको ज़रूर समझ आया। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट ज़रूर करें और बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू लेटर।